बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ मैं शमशाद मांगट। नाजरीन, हमारे वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब वो कई तरह के दबाव में हैं। IMF का दबाव भी उनके ऊपर है, मियां नवाज शरीफ का दबाव भी उन्हीं पे है, मरीम नवाज शहबाज शरीफ का दबाव भी उन्हीं पे है, पब्लिक का दबाव भी उन्हीं पे है। लेकिन पब्लिक का दबाव तो खैर वो आदमी है, उसको कुछ वो समझते भी नहीं है। लेकिन बराह रास्त जो दबाव है, जैसा कि मैंने आपको बताया, फिर पिंडी का दबाव है, इस्लामाबाद का दबाव है। हालांकि पार्लियामेंट में अपोजिशन नहीं है, लेकिन इमरान खान का ज़मान पार्क में बैठ के भी इसहाक़ डार पे दबाव है। और यही दबाव की वजह है कि वो अपना जो उनका मजाज है उखड़ा उखड़ा रहता है। चूँकि जब वो आए थे पाकिस्तान, कहा गया था कि जनाब इसहाक़ डार साहब मईशत की ऐसी दाई हैं कि मईशत सारी ठीक हो जाएगी, लेकिन मईशत तो नहीं संभली। अलबत्ता मिफ्ता इस्माइल का दबाव भी उन्हीं पर ही है। और मिफ्ता इस्माइल को अगरचे पार्टी छोड़ना पड़ी है, लेकिन उससे पहले मिफ्ता इस्माइल ने ट्वीट के ज़रिए और फिर मुख्तलिफ TV प्रोग्राम में बैठ के जो इसहाक़ डार की मईशत दानी के हवाले से जो बातें की, फिर सारा दबाव तो आया फिर इसहाक़ डार साहब पे। लेकिन मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब शाहिद अब्बास साहब। शाहिद अब्बास साहब छोटे भाइयों की तरह मेरे साथ ऑनलाइन न्यूज़ एजेंसी में भी काम करते रहे, बड़े अच्छे साफ़ी हैं, बड़ी अच्छी खबरें देते रहे, ख़ास तौर पे एक्सक्लूसिव और मईशत के हवाले से। लेकिन उन ख़बरों से तो इनको इतनी शोहरत नहीं मिली जितनी इसहाक़ डार के थप्पड़ से मिली है। तो मैं जनाब ये बताइएगा शाहिद अब्बास साहब कि यार आपने भी तो बिल्कुल ही जो है वो इसहाक़ डार को आपको पता ही है कितने दबाव में है, और आपने एक अलग से दबाव उन पर बढ़ाना शुरू कर दिया। वो बाकी को तो चलो वो इस तरीके से वो नहीं, मियां नवाज शरीफ को भी नहीं इस तरह जवाब दे सकते, मरीम को भी नहीं दे सकते, शहबाज शरीफ को भी नहीं इस तरह जवाब दे सकते। IMF के उन्होंने आंखें दिखाने की कोशिश की थी, थोड़ी सख्त जुमले इस्तेमाल किए थे, लेकिन ऐसा हमला तो वो IMF वालों पे भी नहीं कर सकते। लेकिन चूंकि आप अगरचे चौथे सतून से आपका तल्लक है, लेकिन चौथा सतून ऐसा तख्ते मश्क बनता है जिस तरह आजकल भी साफ़ी जो है वो तख्ते मश्क हैं। और फिर इसहाक़ डार ने भी आपको इसलिए आप पे हमला किया कि उसको पता था कि क्या कर लेंगे साफ़ी, ज़्यादा से ज़्यादा एक दो एहतजाज करेंगे या बाइकाट कर लेंगे। तो क्या कहते हैं कि आपने उनको ज़्यादा नहीं झिझक किया, फिर वो थप्पड़ मारने पे मजबूर हो गए? देखें मगर साहब के ये उनका, जब मैं शुरू से स्टोरी सुनाता हूँ कि जब वो पाकिस्तान आ रहे थे डार साहब, तो उन्होंने एक बड़ी उम्मीदें दिलाई कि मुल्क की जो मईशत है वो बेहतर हो जाएगी, और मुझ जैसा वज़ीर ख़जाना हिस्ट्री में ना है ना कभी पैदा होगा। अभी ये हुआ कि गुज़िश्ता 3 दिनों में उनसे हमारा जब सामना हुआ, तकरीबन महीने में 3-4 दफ़ा, ये तीसरा चौथा वाक़या था। एक दफ़ा वो सेरीना होटल में मिले मुझे, तो मैंने उनसे सवाल किया सर IMF से मुआहदा कब होगा, और उसके बाद फिर कहा कि सर क्या वजह है कि फर्स्ट टाइम हुआ है हिस्ट्री में कि आपको मईशत सही नहीं मिली, कि आप मईशत को बेहतर नहीं कर सकते। तो उस पर उन्होंने कहा कि आपने जो तजिया देना है दे रहे। मैं कहा तजिया नहीं दे रहे, हम आपसे सवाल कर रहे हैं। तो उस दिन भी गुस्से में आ गए थे? उस दिन भी गुस्से में आ गए। उसके बाद फिर क्या हुआ कि उससे वेरी नेक्स्ट कोई 15-20 दिन बाद ये हुआ कि वो फिर जा रहे थे पार्लियामेंट में, तो मैंने उनसे सवाल करने की कोशिश की, तो उनके जो गार्ड से उन्होंने धक्के दिए। फिर मैंने उनको शिकायत की, मैं समझा शायद कि ये होगा कि उन तक ये मैसेज नहीं गया होगा। गुज़िश्ता 3 रोज़ पहले जब वो पार्लियामेंट में खिताब करके बाहर आए, तो उन्होंने IMF के हवाले से कोई ख़ास बात नहीं की जिस पे बतौर फाइनेंस जर्नलिस्ट मेरा हक बनता था कि मैं उनसे सवाल करूं। और क्योंकि वो IMF को लाइफ लाइन सारे डिक्लेयर कर रहे हैं, तमाम जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं और कुछ सियासतदान भी कर रहे हैं, तो वो निकले। मैंने कहा सर आज तो आपसे बात करनी है। उन्होंने कहा जी मैं पार्लियामेंट में करके आऊँ। मैंने कहा सर पार्लियामेंट में जो की है वो डिफरेंट है, मैंने IMF के हवाले से करना है। वज़ीर आज़म साहब भी पेरिस में है और IMF से मुलाकात भी होनी है उनके MD से, जिस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा सर वजह क्या है, हमारा मुआहदा क्यों नहीं हो रहा? उन्होंने कहा जब आप जैसे लोग सिस्टम में होंगे तो हमें मुश्किलात बर्दाश्त करनी पड़ेगी। मैंने कहा सर सॉरी, मैं सिस्टम में नहीं हूँ, मैं तो जर्नलिस्ट हूँ, मैं सवाल करता हूँ। वो वापिस है, थप्पड़ मारा। उसके बाद गार्ड्स ने भी मुझसे मोबाइल लेने की कोशिश की, तो मैंने मोबाइल नहीं दिया। तो फिर मैंने उनसे कहा सर आप लड़ें तो ना। वो अपनी गाड़ी में बैठने लगे। तो गाड़ी में बैठने से पहले उन्होंने कहा अपने गार्ड से कहा इसको जाके पकड़ो, मोबाइल छीनो और इसको सबक सिखाओ। वो जैसे मेरे पीछे भागे, मेरे पास क्योंकि फुटेज थी और मेरे सहाफ़ी का जैसे काम होता है कि अगर कोई ऐसी एक्सक्लूसिव फुटेज मिल भी जाए तो उसने अपने पास महफूज रखनी होती है। मैंने ऑफिस में भागते हुए भेजी और साथ लिखता गया कि इसको फौरी तौर पर सेव कर लें आर्काइव में, अगर वो मुझे पकड़ भी लें, 3-4 लोग हैं, तो फिर ये फुटेज मेरे पास महफूज रहे। प्रेस एसोसिएशन के दफ्तर में गया, वहाँ पर क्योंकि एक आध सहाफ़ी बैठा था, उससे फिर मैं
भागता हुआ ऊपर प्रेस गैलरी में गया, क्योंकि वहाँ पर सहाफ़ियों की एक कसीर तादाद मौजूद थी। बजट सेशन था और लोग जो हैं वहाँ पर मौजूद होते हैं। तो उनको मैं मिला, मैंने सारा वाक़या बताया। तो फिर हमारे कुछ जो जर्नलिस्ट रिपोर्टर हैं उन्होंने एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुझसे करवाई, और वो जो सारा वाक़या है मैंने उस वीडियो में सारा बयान किया कि ये वाक़या हुआ है। और उसके बाद वो जो चीज़ें हैं वो चलने लग गई और ये सिलसिला शुरू हो गया। नहीं शायद साहब, उसके बाद तो फिर आपकी सुलह की भी एक कोशिश हुई, फिर आप और कुछ साफ़ी दोस्त आपके ब्यूरो चीफ वहाँ पे सागडार साहब के पास गए, तो वो उससे पहले कोई जो इकदामात हुए एतमाद साजी के कि जी आप सागडार साहब के पास जाएंगे तो वो आपसे माजरत करेंगे या क्या होगा, तो क्या हुआ वहाँ पे फिर? सर ये हुआ कि मुझे जो हमारे PRA के प्रेसिडेंट है सदीक साजिद साहब, उन्होंने फ़ोन किया। उन्होंने भी कहा कि आप उधर जाए। मैंने कहा मैंने नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना। उनसे मेरी 2 दफ़ा बात हुई। एक दफ़ा मैंने ब्यूरो चीफ साहब से फिर दोबारा कॉल की। मैंने कहा सर सदीक साहब को आपने कहा है? उन्होंने कहा जी हमने नहीं कहा। मैंने कहा सर मैंने तो नहीं जाना, माफ़ी उन्होंने मांगी है, गलती उन्होंने की है, मैं उनके पास क्यों जाऊँ? फिर सदीक साहब को भी मैंने ये बात की। मैं जब ऑफिस आया तो वहाँ पर इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के बहुत सारे दोस्त, PIO, प्रेसिडेंट प्रेस क्लब अनवर रजा साहब, और उनके साथ राब्ते में थे अफजल भट्ट साहब। ये लोग राब्ते में थे, ये वहाँ पर मौजूद थे कि आप वहाँ चलें, आप वहाँ पर इस डार साहब माफ़ी मांगना चाहते हैं। वज़ीर आज़म और साथ में मरियम औरंगज़ेब साहब का बाकायदा तौर पर मैसेज आया है, आ रहा है बार बार, और कॉल्स आ रही हैं कि इस इशू को कल तक नहीं जाना चाहिए। मैंने कहा जी मैं तो नहीं जाता। एक कोई 2-2.5 घंटे की एक वो बात थी, और बहुत सारे चैनल जो हैं वो लाइव पे मैं आ रहा था, बीपर्स पे था, और कुछ मुझसे मिस भी हुए। मैं उधर जाता, कभी मीटिंग में जाता, कभी उधर जाता, मैं फैमिली से भी बात नहीं कर सका। आखिर उन्होंने हमें एक ऑप्शन दिया कि आप मेहरबानी करें आज हमारे साथ चले जाएं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वज़ीर ख़जाना साहब वहाँ आपसे सॉरी कर लेंगे। वेरी नेक्स्ट डे ऑन द फ्लोर वो आके कह देंगे जो मेरे साथ जो मैंने गलती की है, जो इंसिडेंट हुआ है आइंदा नहीं होगा, और मैं उससे माजरत खा हूँ। और जिस दिन बजट पेश होगा उससे शाम में या वेरी नेक्स्ट डे वो फिर ऑफिस भी आ जाएंगे। सिर्फ आज हमारे साथ आप चले जाएं। सही। मेरे ब्यूरो चीफ खालिद जमील साहब ने कहा कि आप देख लें, जो हमारे मोहसन बिलाल साहब हैं जो हमारे CEO हैं चैनल के, उन्होंने कहा कुरैशी साहब आप जैसे कहेंगे हम आपके साथ हैं। खालिद जमील साहब ने भी कहा कि आप जैसे कहेंगे हम आपके साथ हैं, इदारा आपके साथ है। उसके बाद खालिद जमील साहब ने कहा ये ऑप्शन वैसे गलत नहीं है। 1-2 और दोस्त ने भी कहा कि ऑप्शन ठीक है, अगर वो सुलह करने के लिए तैयार हैं तो इट्स ओके। यहाँ पर हम फिर जब यहाँ से निकले, अनवर रजा साहब साथ थे, PIO साथ थे, उधर गए तो सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन फाइनेंस ये वो सारे लोग मौजूद थे। अफजल भट्ट साहब भी आ गए, वो भी फ़ोन कॉल्स पे मौजूद थे। तो हम उधर जब पहुँचे तो उन्होंने कहा सदीक साजिद साहब, तो सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन ने कहा वो नहीं आ रहे, लेकिन वो मेरे साथ मुसलसल मैसेजिंग में है, आप बेफिक्र रहें। हम वहाँ पहुँच गए। 5 मिनट बाद जब हम उनके रूम में गए, भट्ट साहब वहाँ बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, वज़ीर ख़जाना साहब ने कहा जी हाँ जी भट्ट साहब। उन्होंने कहा जी आज जो इंसिडेंट हुआ है, जो ज़्यादती का, कोई मैंने ज़्यादती नहीं की, कोई मैंने गलती नहीं की। डार साहब ने कहा। मैं ऐसे उठने लगा, मैंने कहा ये क्या तरीका है? तो मुझे फिर वो जितने दोस्त बैठे थे, अब डेफिनेटली सर आप मेरे अगर एडिटर रहे हैं, मैं आपके साथ होता हूँ, आप मुझे कहीं ले जाते हैं तो मैं तो बात नहीं कर सकता। मैंने कहा प्रेसिडेंट बैठे हैं, PFUJ के सदर बैठे हैं, प्रेस क्लब के सदर बैठे हैं, मेरे ब्यूरो चीफ साहब बैठे, वो खुद ही उसको करेंगे। इस पे खालिद जमील साहब और जमान मुगल साहब साथ थे, उन्होंने काफ़ी गुस्से का इजहार किया। उन्होंने कहा ये 2.5 घंटे लगा के आप लोग हमें यहाँ लाए हैं, हम ये सुनने के लिए आए हैं। उसके बाद वो थोड़े ठंडे हुए जी कि जी मुझ पे बड़ा प्रेशर है, इकॉनमी के जैसा कि मैंने कहा कि कई प्रेशर है उनको। हाँ, IMF के साथ मसाइल हैं, ये खबर देते हैं, एक सवाल करते हैं, वहाँ से तनाज़ा खड़ा हो जाता है। तो मैं सोच रहा था शायद कि IMF का प्रोग्राम भी मेरी वजह से नहीं हो रहा। ये सारी बातें वो करते रहे। फिर मिठाई आ गई जी, मिठाई लें जी, मिठाई खाएं। सुलह के बगैर ही मिठाई खाएं? जी मिठाई वैसे को पड़ी हुई होगी शायद, उन्होंने कहा जी इनको खिलाएं। मैंने नहीं खाई, मैं गुस्से में था। सही वो DG साहब से कोई तस्वीर बनाने लगे, उसको भी मैंने मना कर दिया, तस्वीर नहीं बनानी। जब हम जाने लगे तो उसने कहा जी ये मेरा बेटा है, बच्चा है, बच्चों की तरह है, भला भला। माफ़ी की कोई बात नहीं हुई। मैं वापस आ गया। मैंने अपने CEOs और BC साहब से कहा, मैंने सर ये कोई तरीका नहीं है किसी के साथ इस तरह डबल ज्यादती करने का। उन्होंने फिर CEO को सारी स्टोरी बताई कि ये हुआ है। उन्होंने कहा यार ये तो बहुत ज्यादती है, हम जिसके लिए गए थे उन्होंने तो बहुत गलत किया है। उसके बाद क्या हुआ कि हम दोबारा
हमने उनको कहा, उन्होंने कोई मैसेजेस वगैरह किए, फिर मैंने पीआरए के ग्रुप में लिखा जी ये हमारे साथ डबल ज्यादती हुई है। तो वेरी नेक्स्ट डे उन्होंने फिर ऑन द फ्लोर भी माफ़ी नहीं मांगी और ये सिलसिला वैसे ही जारी रहा। मतलब उन्होंने हमें टीज किया। फिर ये हुआ कि जो हमारी पीआरए थी बॉडी वो नाराज़ होगी, जी आपने हमें डिच किया है, आप हमें बताए बगैर चले गए, उधर माफ़ी हो गई। ठीक है, जैसे पैसे प्रेस गैलरी का एहतजाज होते हैं हम वो नहीं करते, प्रेस क्लब अपनी जगह पे साइड पे हो गया, पीएफयूजे अपनी जगह साइड पे हो गई। तंजीमों ने वो जो एक मैं समझता इसको शायद कोई उनका गोरख धंधा होगा, कोई खेल होगा, जिसपे मैंने इंतहाई गुस्से में मैसेजेस किए। मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं, ये कोई दलाली हो सकती है और कुछ नहीं हो सकता। नहीं, आपको अपने सहाफ़ियों के खिलाफ शायद बात नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि पीआरए हो, नेशनल प्रेस क्लब हो, आपकी बुनियाद और मजबूत धड़ा तो आपका वही है। सर देखें, मैं देखें उन्हीं की वजह से तो आप गए ना इसहाक डार साहब के पास, तो उन्हीं की वजह से गया मैं इसहाक डार के पास, और वहाँ जो रवैया अख्तियार किया गया उसके बाद तो कम से कम उनका हक बनता था ना कोई एहतजाज करते। हाँ। उसके बाद मुकम्मल खामोशी कर देना, और फिर पीआरए जी, मेरी पीआरए की जो तकरीम और जो उसकी जो इज्जत है, वक़ार है, वो खराब हुआ है। वो वक़ार बुलंद रखेगा। तो अब लेटेस्ट पोजीशन क्या है आपकी इसहाक डार साहब के साथ, ये जो चपेड़ वाला मामला हुआ है? लेटेस्ट एक आम सा जो वर्कर है वो क्या कर सकता है, उसकी जो नज़र होती है तंजीमों की जानिब होती है, ये जो हमारे सदूर होते हैं उनसे होती है। मेरा एक क्वेश्चन इनसे उस दिन भी था कि चलो मैं उनके पास गया, मैंने गलती की, ठीक है, ये हमारे जो सदर नहीं, लेकिन आप खुद तो नहीं गए ना, आपको इदारा लेके गया ना। मुझे तो इदारा ले गया और ये खुद लेके गए ना, मैं खुद तो नहीं गया, या तो मैं अकेला गया हूँ। उसमें कौन कौन था? प्रेस क्लब का जिम्मेदारान कौन कौन था? हमारा सेक्रेटरी सदर प्रेस क्लब अनवर रजा साहब। अनवर रजा साहब साथ थे? जी जी। तो फिर तो नहीं वो कह सकते कि आप खुद चले गए। मैं खुद गया। पीआरए कहती है कि आपने नहीं, आप खुद नहीं, वो आपको आपके ब्यूरो चीफ लेके गए या नेशनल प्रेस क्लब आपको लेके गया? नेशनल प्रेस क्लब भी था, हमारे ब्यूरो चीफ वो उधर बैठे हुए थे, कह रहे थे कि आप चलें साथ। तो फिर ब्यूरो चीफ साहब ने कहा कि ये इनकी ऑप्शन ठीक है, हमने भी सुलह ही करनी है, हमने लड़ना थोड़ी है, या हमने उसके खिलाफ पर्चा करना है, लिहाजा हम उनके पास चले जाते हैं, कोई फर्क नहीं, आप बड़ेपन का मुजाहरा करें। और ब्यूरो चीफ साहब ने लिखा भी है, और उन्होंने जो गुस्से का इजहार किया इसी वजह से किया कि ये चीज सब आपके सामने है। मैंने पीआरए में भी लिखा भाई ये बात हुई थी, इस वजह से मैं अच्छा, जब आप वहाँ पे गए, इसहाक डार साहब ने कुछ बताया? कि मैंने तो वैसे जो आप उनके साथ जो आपका सवाल जवाब हो रहा था उसमें कोई आपने कोई बदतहजीबी नहीं की, बदजुबानी नहीं की, लेकिन इसहाक डार साहब ने कहा आपसे कि उनको कौन से अल्फाज बुरे लगे आपके जिसकी वजह से वो तैश में आए? कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने कहा जी ये अक्सर सवाल करते हैं। हाँ। उन्होंने एक और हमारे जो टीवी चैनल के माशाल्लाह फाइनेंस के बड़े अच्छे रिपोर्टर हैं, उन्होंने उनको कहा कि इसकी जबान बंद कराई जाए। वो कौन है? वो अब नाम क्या लें, वो नहीं यार, ये सहाफत का इशू, ये क्या बात, नाम किसकी जबान बंद कराई जाए? तो नहीं, मेरा कहा है कि अच्छा, उनको कहा कि आपकी जबान बंद। मुझे खामोश कराएं कि ये हर जगह सवालात करता है। उस बजट पे भी मेरा सवाल था, तो उस पर भी काफ़ी नाराज़गी का, नापसंदीदगी का उन्होंने इजहार किया, और मुझे कहा कि शायद आप पीटीआई के वर्कर हैं, और जितना मैं पीटीआई या वो वर्कर हूँ आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं। मेरे हिसाब से तो जो मैंने आपकी गुफ्तगू सुनी है, आप ज़्यादा पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करते हैं। पीपल्स पार्टी भी मैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी बीट करता था तो उनके साथ था, उनके साथ वर्किंग रिलेशन था। बहरहाल अब आपका ये मामला हल नहीं हुआ है? अभी तक हल नहीं हुआ, अभी तक हल नहीं हुआ। लेकिन यार आपको तो इसहाक डार साहब का शुक्रिया अदा करना चाहिए, उनकी एक थप्पड़ की वजह से। आपको याद है ना कि वो नाना पाटेकर का एक डायलॉग था, साला एक मच्छर जो है वो इंसान को हिजड़ा बना देता है, साला एक थप्पड़ जो है उसने आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। आप देखें, मैं इस बात का बतौर एडिटर गवाह हूँ, आपने बड़ी बड़ी अच्छी खबरें दी, लेकिन आपको इतना फेम नहीं मिला जितना इस थप्पड़ ने आपको फेम दिया। तो आपको तो इसहाक डार साहब का शुक्रिया अदा करना चाहिए, उसने आपको गाजी सहाफत बना दिया। सर देखें, जब हम फील्ड में होते हैं, आप भी ज़्यादा बेहतर जानते हैं हमें, कि किसी भी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो, हम हमेशा सवालात करते हैं। बिलावल भुट्टो साहब हैं, वो वाहिद हैं, उनकी मैं इज़्ज़त इसलिए भी करता हूँ ज़्यादा, और पीटीआई में हमाद अजहर साहब, कि हमाद साहब का मैं हाथ पकड़ के रोक के उनसे कई मरतबा मैंने, वो जा रहे हैं जल्दी में, मैंने उनसे शॉर्ट किए हैं। और इसी तरह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और आसिफ अली जरदारी साहब का, बाकी लीडरशिप का भी ज़्यादा वो क्योंकि होते हैं मेन, क्योंकि गवर्नमेंट में वो नहीं होते, अपोजिशन में थे, तो अभी गवर्नमेंट में आए हैं, तो उनका जब भी मैंने हाथ पकड़ के सवाल किया है ना, उन लोगों ने कहा जी बिस्मिल्लाह। और ऐसे लोग बतौर सहाफ़ी जो लोग इतनी इज्जत दें, तो हम फिर उनका भी कदर करते हैं।
अब डार साहब हैं, हमने कई मरतबा कोशिश की है उनसे और हमेशा उनसे बड़े नरम धीमे लहजे से बात की। कई मरतबा होता है कि आप बिजी होते हैं या आपको टेंशन होती है या परेशानी में होते हैं, नो डाउट पाकिस्तान के मुश्किल माली हालात हैं, लेकिन आप उसमें कहते हैं नो कमेंट्स। नो कमेंट्स के बाद कभी हमारा सवाल नहीं जाता। जब भी किसी ने कह दिया नो कमेंट्स, फिनिश। किसी ने मेरे सवाल के जवाब में तज़हीक की, फिर भी नहीं। मुराद सईद साहब के साथ मैंने 3-4 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, ठीक है, मैंने कोई ऐसे सवालात किए, उनको इतने बुरे लगे कि वो फिर सामने रुकते नहीं थे। अब ये नहीं था कि उन्होंने जी उस पर मेरे ऊपर अटैक करवा दें, जी इसको पकड़ लें, इसको उठा लें, हालांकि ही वॉज अ मोर पावरफुल फेडरल मिनिस्टर, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन यार इसहाक डार साहब के भी माजी ऐसा नहीं है। अब मेरा ख्याल वो सठिया गए हैं, उम्र के इस हिस्से में चले गए हैं, प्रेशर इतने ज़्यादा हैं, इस वजह से भी। वैसे भी अब शायद अब्बास साहब, पूरा मीडिया तो आपके साथ खड़ा है, आप कह रहे हैं कि नेशनल प्रेस क्लब इसमें सुप्रीम कोर्ट में तो नहीं जा सकता आपकी पिटीशन लेके, या हाई कोर्ट भी नहीं जा सकता। मामले ने जितना हाईलाइट होना था हो गया। फिर इसहाक डार साहब के पास गए तो उन्होंने भी माजरत करने की बजाय आपसे यही कहा है कि जनाब मैंने कोई ज्यादती नहीं की है। तो फिर उनका भी, यानी अगर उनके अंदर कोई माजरत वाला सोच थी, वो भी सामने आ गई कि वो माजरत नहीं करना चाहते। तो मेरा ख्याल पूरा मीडिया आपको सपोर्ट कर रहा है, तो आपको नेशनल प्रेस क्लब या PRA को तो इल्ज़ाम नहीं देना चाहिए। देखिए कि इंडिविजुअल तो सारे कर रहे हैं, मेरा था बॉडी का, ये मेरा एक मुतालबा था। मैंने कहा आप ऐसा करें, एक दिन प्रेस गैलरी से हम वॉकआउट करते हैं। जब हम प्रेस गैलरी से वॉकआउट करेंगे, बजट है, तो उसके बाद ये होगा वो सारे लोग आएंगे, हम उनसे बात कर लेंगे, मसला उधर ख़त्म कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उसको अना का मसला बनाया गया, जिस पे मुझे बड़ा गुस्सा है। और मुझे लीडरशिप पे गुस्सा ये है कि आप वहाँ पर लेके गए हैं तो वो फिर मेरा जो केस था वो मुतनाज़ा बन गया। क्यों बना? या तो मैं इन लोगों के साथ ना हूँ, या तो इनके साथ कोई मुश्किल या कोई ऐसी सूरत हाल बनी हो, हम एज ए फील्ड रिपोर्टर मैं उनके साथ खड़ा ना हुआ हो। PRA है, प्रेस क्लब है या दूसरी बॉडीज हैं, हमारा किरदार ना हो। आप भी जानते हैं कि हम किस कदर उनके साथ, किसी भी पार्टी में हो, किस कदर उनके साथ खड़े होते हैं। ऐसी सूरत हाल में अगर मैंने कोई गलत काम कर रहा था तो आपका काम था मुझे रोकना, कि शायद आप ये ना करें, ये हमारे फिर अगेंस्ट जाएगा। अब सारे मुझे लोग प्रोवोक कर रहे हो, मुझे कह रहे हो कि आप चलो चलो चलो, और जब मैं चला गया हूँ उसके बाद बाकी लोग साइड लाइन हो गए हैं। अब मैं उस पर गुस्सा ना करूँ तो क्या करूँ? अब जितने दोस्त हैं वो मुझसे नाराज़ हैं, आप क्यों गए? मैं उनको जब स्टोरी बताता हूँ, भाई ये हुआ, फिर भी वो कहते हैं आप क्यों गए? मैंने कहा जी मैं उस वक्त 5:30 से लेकर 6 से लेकर 10 बजे तक मुसलसल फ़ोन कॉल्स पे या बीपर्स पे था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने कहा सर आपने जो फैसला करना है ब्यूरो चीफ साहब से कहा कर दें, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, मैं क्या करूँ। बहरहाल मेरा तो छोटे भाई होने की हैसियत से आपको मशवरा है कि जो होना था हो गया, मामला अल्लाह पे छोड़ दें, और आप अपनी नेक नीति के साथ इसहाक डार साहब के पास चले गए। उन्होंने माजरत नहीं की, बल्कि उन्होंने कहा कि मुझे तो कोई अफसोस नहीं है, ना मैंने ज़्यादती की है, अब मामला अल्लाह पे छोड़ दें। तो नाजरीन, शाहिद अब्बास साहब की आप गुफ्तगू सुन रहे थे। इसहाक डार साहब हमारे वज़ीर ख़जाना है, मैंने आपको बताया कि वो पहले बहुत दबाव में है। वैसे इसहाक डार साहब से पहले कभी ऐसी तवक्को नहीं हुई, लेकिन जो उन्होंने किया वो भी काबिल शर्म है, काबिल मुज़म्मत है। अगर वो माजरत कर भी लेते, और जो शाहिद अब्बास साहब के जो दफ्तर के लोग साथ गए थे, फिर नेशनल प्रेस क्लब के सदर अनवर रज़ा भी साथ थे, अगर वो माजरत कर लेते तो कोई उनकी इज़्ज़त में कमी नहीं आ जानी थी, बल्कि ये इशू जो है वो वहीं पे ख़त्म हो जाता, और आज शायद किसी को याद भी ना होता कि शाहिद अब्बास के साथ क्या हुआ है। बहरहाल शाहिद अब्बास साहब, आपको जब ये मामला ठंडा हो जाए तो किसी टाइम अलहदगी में इसहाक डार साहब को पकड़ें और उस हाथ को आप चूमें उसको, बल्कि इसहाक डार साहब को कहें कि ये गोल्डन हैंड है कि जनाब आपने इस हाथ के साथ मेरे साथ हमला किया, तो सहाफ़त में मैं मज़ीद पहले से मोतबर हुआ। और इसमें तो कोई शक नहीं कि जिन सहाफ़ियों को सहाफ़त करते हुए मार पड़ती है या जानों से चले जाते हैं, वो पहले से ज़्यादा मोतबर हो जाते हैं। शाहिद अब्बास साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे आप ख़ुद भी पूछ सकते हैं कि इन पे जिस दिन से हमला हुआ है, जिस दिन से इसहाक डार साहब ने इन पे हमला किया है, ये पहले से ज़्यादा मोतबर हुए हैं, पहले से ज़्यादा इनकी इज़्ज़त में इजाफा हुआ है। तो शाहिद अब्बास साहब, मामला जब ठंडा हो जाए ना, तो इसहाक डार साहब को आप जिस तरह मोबाइल लेके उनके पीछे चलते हैं ना, तो मोबाइल लेके उनके पीछे जाने की बजाय उनको किसी कोने में पकड़ें, सलाम दुआ लें और साथ ही उनका हाथ भी चूमें, उनके जनाब आपके इस हाथ ने मुझे गाज़ी सहाफ़त बनाया। शमशाद मांगट और शाहिद अब्बास साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।